अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। हालात DHT कराची और भेड़ों कराची के लिए बेहतर हैं, ख़राब नहीं है टैक्स के मुकाबले में। एज सच कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकें कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। सेलर्स के लिए यानी कि अलॉटी के लिए कुछ तब्दीलियाँ हैं और उनका फाइलर होना ज़रूरी है, और वो भी पुराने फाइलर होंगे, यानी कि लेट फाइलर नहीं होंगे अगर, तो उन्हें टेंशन नहीं होगी। अगर लेट फाइलर्स होंगे यानी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र कुछ लोग फाइलर बन जाया करते थे, तो उनके ऊपर टैक्सेस कुछ बढ़ा दिए गए हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और इसी के साथ साथ DHA में कुछ टैक्सेस बढ़े हैं और कुछ ऑफिशियल अमाउंट बढ़ने की बातें हैं, जब बढ़ेंगी जब देखी जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ चीज़ें बिकना बंद हो गई हों। ये ज़रूर है कि जो चीज़ 4.5 की बिकती थी आज वो 4.25 की बिक रही है, 4.25 वाली चीज़ 4.10 की बिक रही है, लेकिन बिक रही है। सस्ता माल लोग ढूंढ रहे हैं और बढ़ चढ़कर मांग प्लॉट को नहीं मांग रहे। जैसे अब हम डिफेंस स्ट्रीट 4 पे प्लॉट बेच रहे हैं, 53-52 नंबर के आसपास है, वो हम बेच रहे हैं 4 करोड़ 30 से 35 लाख के आसपास। फिर हम बीच स्ट्रीट 15 में प्लॉट बेच रहे हैं 4.35 में। फिर हम बीच स्ट्रीट 12 में प्लॉट बिका कल 4.10 से 4.20 के आसपास। इसी तरह से डिफेंस स्ट्रीटों में 4.20 4.22 इस तरह से चीज़ें बिक रही हैं। फिर इस तरह से बीच स्ट्रीट 6 का जो हल्की गलियां हैं वहाँ पर आपको कुछ सौदे बिक रहे जो बिल्कुल अर्जेंट बेचना चाह रहे थे 30 तारीख की वजह से, जून की वजह से, उन्होंने कुछ सस्ते सौदे भी बेचे, यानी कि 380 तक भी सौदे बिके। वहाँ पर ईस्ट ओपन वेस्ट ओपन 395 तक बिके। वहीं पर आप दूसरा सौदा लेना चाहें 4 से कम नहीं मिल रहा। इसी तरह से स्टाफ में लोगों की रिक्वायरमेंट है। स्टाफ में 100 गज का प्लॉट फेज़ 8 में, एक 220 का बायर है और 228 का सेलर है ईस्ट ओपन प्लॉट का। इसी तरह से यूपी में भी ऐसी है। रेंट का कोई मकान लेना चाहें नहीं मिलता। 1,25,000 में भी आपको अच्छे मकानात यूपी पे 100 गज लेना चाहें नहीं मिलते। कोई पोर्शन लेना चाहें वो नहीं मिलते। यानी कि काम की अगर बात की जाए प्रॉपर्टी में, तो जो काम करना चाहता है उसको काम मिल जाएगा। मार्केट में काम दस्तयाब है। एज सच बिल्डअप प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सेल परचेज़ में 500 का प्लॉट स्लो बिक रहा है, लेकिन मुझे आगे चल के दिखता है कि चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। जैसे जैसे कोई और मज़ीद न्यूज़ आएंगी इंटरेस्ट रेट के लिहाज से, तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अभी आजकल देखा जाए तो देखें मामला क्या है। मामला स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई एक नया शेयर पकड़ लेते हैं और उसको बढ़ा देते हैं। तारा चल रहा है, साजकार चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है तो कभी कुछ चल रहा है। तो होता ये है कि अभी भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। वहाँ से लोग एक स्टॉक से एग्जिट लेते हैं, दूसरे स्टॉक पर चले जाते हैं, दूसरे से लेकर एग्जिट लेते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि अभी प्रॉपर्टी में वो वक्त आना है कि जहाँ आप कह सकें कि 6-8 महीने में आप घुमा के बेहतरीन अंदाज से रेट ऑफ रिटर्न कमा लोगे। देखिए प्रॉपर्टी का जो काम है ना, जिगरा रखने वालों का काम है, और ये इसे अमूमन सेल नहीं किया जाता। अक्सर बड़े लोग इसे सेल नहीं करते, इसे लेकर छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से कि ये दूध देने वाली ये दूध देने वाली गाय हैं और इसे गाय को नहीं काटना हमने, आहिस्ता 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 इसको लॉन्ग टर्म रखेंगे तो इससे नफ़ा कमाएंगे। तो ये वो चीज़ है, प्रॉपर्टी को रखकर भूला जाता है, और उसी प्रॉपर्टी में DHT कराची और भेड़ों कराची की प्रॉपर्टी शामिल है। आपने इसको लेके लंबा रखना है 3 से 4 साल, जिसकी वजह से मरीन एक्सप्रेस वे और बकाया जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको इन फ्यूचर जाके बेनिफिट दे सकें, जिसको आने में 3 से 4 साल मिनिमम लगेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।